चाहते हैं कि अपना पूजा स्थल उनको एज इट इज जैसा था वैसे ही रहना चाहिए और किसी तरह का कोई मामला नहीं था। जब यहाँ के लड़कों के द्वारा, उस गांव के लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था कि हमारा सरना स्थल को चिन्हित कर दिया जाए, सीओ साहब ने चिन्हित भी कर दिया और चिन्हित करके उन्होंने नक्शा भी दे दिया। अब उसमें था कि उसमें हम लोग घेराबंदी वगैरह करेंगे। और एक अच्छी बात थी कि यहाँ के जो सदान वर्ग हैं उनके साथ में भी बैठक होके जो महादनी मैदान जिसमें गोविंदा गोविंदी बाबा का जो पूजा होता है, वह लड्डू जतरा वगैरह भी लगता है, तो वो साल में एक बार होता है और हमारा खतियान में ही पूजा स्थल है। तो पूरा मैदान यदि देखा जाए तो पूरा मैदान जो है वो यहाँ के ग्रामीणों का है और जो लोग भी सरना धर्म में बिलोंग करते हैं, इसको मानते हैं, सभी लोगों का है। तो आज जो यहाँ पर हम लोग को करना पड़ा, क्योंकि 163 धारा लगा दिया गया 144 को कंप्लेन एक तरह से कहा जाए मुखिया के द्वारा जो ग्राम सभा बुलाया गया, वो गलत था। हमारे उसमें ग्राम प्रधान जो गांव के वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। हमारा जो पहान, पुजार, महतो, मुंडा, पंधरा, कुटवार जो समाज के जो अगुआ होते हैं उनका किसी तरह का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो वो ग्राम सभा का कोई औचित्य नहीं है और उनके द्वारा शायद डीसी या एसडीओ को दिया गया कि नहीं वहाँ इस तरह का मामला है और मामला जो है बड़ा गंभीर हो सकता है और इसलिए एसडीओ ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखते हुए वो 163 धारा वहाँ 144 लगा दिया। तो हम लोग सरकार से लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी खतियान में 1-5 लिखा हुआ है खतियान में, तो वही हमारा डिमांड है, सभी लोगों का डिमांड है कि वो हमारा सरना पूजा स्थल रहना चाहिए और बाकी किसी भी धर्म जाति के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, जहाँ तक लोगों का बात है कि वहाँ पर रावण दहन होता हो, सरहुल जुलूस होता हो, चाहे अब रह गया कि जो रैयत लोग हैं, जो सरना के पीछे जो बाउंड्री होगा, तो यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा रास्ता निकाला। सीओ साहब के नापी के बाद में पीछे साइड से उनके लिए रास्ता भी देने की बात हुई है और जो स्टेज के उत्तर की ओर में ये बात हुई कि वो मैदान रहेगा। तो इस तरह से सरना पूजा स्थल, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि आपने केंद्र में देखा अयोध्या में क्या हुआ कि जहां पर 500 साल का इतिहास जब मस्जिद को हटा के अयोध्या मंदिर बन सकता है, तो हमारा सरना जब आदिवासियों का ये 5th शेड्यूल है और पूरा भारत सरकार पूरा संविधान में आदिवासियों की रक्षा सुरक्षा की बात होती है, हमको मुख्य धारा में लाने की जब बात होती है, तो क्यों नहीं हमारे साथ में। हमारा सवाल है यहाँ के मुख्यमंत्री से, हमारा सवाल है यहाँ का जो माननीय मुख्यमंत्री या तो कृषि मंत्री से, विधायक से, यहाँ के नेताओं से कि भाई हमारी चीजों को आप क्यों इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। और हमारे लड़कों के ऊपर में जो FIR किया गया, आप एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे लड़कों का कोई दोष नहीं था। आप रास्ते से हमारा जेसीबी का ड्राइवर को लेकर थाना में आप मारते हैं, हाथ टूट जाता है। तो हमारे लिए अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, हमारी सरकार है, आदिवासी जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो हमारे साथ जो आज अत्याचार हो रहा है, अगर इतने आदिवासी यहाँ पर हम लोग कोई उम्र तो नहीं है, अभी लड़के लोग ऐसे भी लड़के लोग जोशीले होते हैं, उतावले हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम भारत देश में रहते हैं और इसी भारत देश के संविधान ने इस शेड्यूल एरिया हमें दिया है, हमें रूढ़ी प्रथा में हमको 13(3) का में हमको पावर दिया है, तो उस पावर का शक्ति का हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सभी लोग संवैधानिक लोग हैं, हम सभी लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के साथ में सरकार जो है अन्याय कर रही है। और सरकार तो आदिवासी की है, आपकी है, आपके समुदाय से बिलोंग करते हैं, यहाँ का विधायक हो चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, फिर भी आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, आपका अपना वजूद, अपना अस्तित्व के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। यही बात तो सोचने वाली बात है, इसलिए मैंने कहा कि छोटी सी बात थी। एक बार शिल्पा नेहा जी दरोगा को बोल देती, सीओ साहब को बोलती, अरे भाई उनका सरना है, ठीक है, हम सरकार से बात करेंगे, फंड अलॉट कराएंगे और उधर मैदान बना देंगे, है ना, इससे अच्छा स्टेडियम हम लोग बना देंगे। लेकिन जो सरना में रोज पूजा की बात करती है ना, और बाकी लोग भी बात करते हैं, लेकिन जब सरना का हक देने का बात हुआ तो सब लोग पीछे हट रहे हैं।
तो यही विडंबना है। और इसलिए मैंने आज के इस वार्ता में आज सभा यहाँ पर बुलाई थी, उसमें हम लोगों ने यही कहा कि सभी धैर्य और संयम बरतें। हम लोग सरकार के साथ में हम लोग न्याय मांगेंगे, हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, संवैधानिक तरीके। जी, हम लोग जैसे लास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं आपके लिए झारखंड अलग हुआ आदिवासियों के वजूद के लिए, और हम देख रहे हैं कि आप सड़कों पर पूरा आदिवासी समुदाय सड़कों पर है। चाहे हम पिछले 4 महीना 5 महीना से देख रहे हैं कि सिरमपुरी का मामला हो, पूरा झारखंड बंद हो गया, लेकिन आपका आवाज जो है कहीं सुनी नहीं जा रही। तो आपकी सरकार अपना सरकार बोल के बना दी है, आज आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारी आवाज को ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तब इनके लिए क्या ये निकालते हैं? हम लोग के लिए एक ही रास्ता बच गया है कि हमारे लड़कों के ऊपर में जो एफआईआर वगैरह किया गया है और जो संवैधानिक तरीके से जो हमारा 5th शेड्यूल का नियम कहता है, हमारा ग्राम सभा का जो नियम कहता है, उसके अनुसार हमारे जो पाढ़ा बेल दीवान बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए हैं, और सभी लोगों ने एक ही निर्णय हम लोगों ने लिया है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक तरीके से हम लोग ये आंदोलन करेंगे। और एक बात है कि सिरमटोली की जो बात है, वहाँ पर आपने देखा हमारे बहुत बड़े हमारे मित्र भी थे, माननीय चमरा लिंडा जी, वो भी कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा भी सिरमटोली के लिए कहा गया कि हम पूरे देश से लोगों का, अगर L&T कंपनी नहीं मानेगा तो हम पूरा देश का भीड़ बुलाएंगे, ऐसी